हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब जो मैटर है उसका भी डुअल नेचर और जो अपना रेडिएशन है या जिसको बोलते हैं विकिरण, और यहां जो विकिरण से मतलब है वो प्रकाश से है, मतलब उनकी द्वैध प्रकृति है ना, मतलब डुअलिज्म वाला नेचर होगा, उसी को हमको यहां डिस्कस करना है। और बेसिकली इसमें जो डिस्कस करना है वो है हम लोग का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक। और देखो ये बिल्कुल आसान यूनिट है। इसमें संभवतः आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और अगर लक सही हुआ तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक। अच्छा, आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि अगर हम बात करें किसकी, लाइट की, यानी कि प्रकाश की। किसकी बात करें? प्रकाश की। तो आपने बताया है सर कि लाइट को अगर हम रे के रूप में ले रहे थे तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। एक्चुअली में वो जो वेवलेंथ थी वो इतनी शॉर्ट थी कि उस वेवलेंथ को ना दर्शा के हम केवल रे को दर्शा रहे थे, है ना। फिर बात आई सर वेव ऑप्टिक्स की, मतलब कहीं ना कहीं कुछ साइंटिस्ट ने ये माना कि जो लाइट है वो किस प्रकृति को दर्शाती है, तो कण प्रकृति को, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर, है ना। लेकिन कुछ बोले कि सर जो लाइट है वो किसको शो कराती है, तो आप कहोगे वेव नेचर को, है ना। जैसे न्यूटन जो थे उन्होंने ही तो अपना कणिका सिद्धांत दिया था, और कणिका सिद्धांत में इन्होंने जो लाइट थी उसमें छोटे छोटे कणिका के रूप में माना था, है ना। ऐसे ही एक प्रभाव आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? क्रॉम्पटन प्रभाव। उसमें भी जो लाइट है उसको क्या माना गया है? पार्टिकल नेचर का। ऐसे ही जीमन इफेक्ट है, उसमें भी क्या माना गया है? लाइट को पार्टिकल का नेचर। लेकिन अगर बात करो हम लोग हाइगेंस की, तो हाइगेंस ने बताया था कि अगर आप पार्टिकल नेचर मान लो किसका? लाइट का, तो दिक्कत होगी आपको सबसे पहले इंटरफेरेंस समझने में, यानी कि क्या? व्यतिकरण समझने में। फिर आपको सर दिक्कत होगी डिफ्रैक्शन समझने में, और तीसरी जो थी उसको बोल रहे थे हम लोग पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण, है ना। जब यहां पर ये दिक्कत हुई तो माना गया कि भाई लाइट जो है वो डुअल नेचर दर्शाता है, कोई भी विकिरण है वो डुअल नेचर दर्शाता है, क्योंकि कुछ फिनोमेना जो है वो कण से हम लोग ले सकते हैं और कुछ को जरूरी है कि हम क्या लें? लाइट को वेव नेचर। ठीक। तो इसी को मॉडिफाई करते हुए एक व्यक्ति आए जिसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी लाइट सोर्स यदि है उससे जो लाइट निकलती है ना, उससे जो लाइट निकलती है वो निकलती तो किस प्रकृति में है? आप कहोगे कण। लेकिन जब फर्दर वो आगे बढ़ती है तो वो कण प्रकृति को शो ना करके वो किस प्रकृति को शो करती है? तरंग, यानी कि वे प्रकृति को शो करती है। ठीक। इन्होंने ये इतनी बात बता दी कि डुअल नेचर होता है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन कनेक्ट करते हैं कि कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे यदि लाइट निकली तो वो कण के रूप में निकलेगी और तरंग के रूप में चलेगी। ठीक। अच्छा, इतनी बात हुई। इसके बाद अलग अलग इफेक्ट देखे गए। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक चीज हो, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें भर भर के क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो अब उन्हीं मेटल्स को या उन्हीं कंडक्टर्स से हमको इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का मूव कराना है, मतलब उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। और यदि सर्किट को बंद कर दो तो एक धारा को बहाना है। ठीक है। अच्छा,
तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम 3 टाइप की प्रोसेसों को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, मतलब इसमें इजेक्शन होगा किसका? इलेक्ट्रॉनों का। अब कैसे होगा तो वो देखते हैं। सर दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड, क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन, है ना, फील्ड एमिशन। और जो थर्ड है जो हम लोग का चैप्टर ही है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक और क्या है? इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में आपने नाम सबके सुने होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग तापायनिक, क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र और उत्सर्जन। और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश, वैद्युत और प्रभाव। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो देखो, मेटल कंडक्टर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनकी कंडक्टिविटी जबरदस्त होती है। अच्छा, अब हमको इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट कराना है तो फर्स्ट यानी थर्मायोनिक एमिशन में हम करेंगे क्या? कोई भी मेटल या कंडक्टर जो है उसको बहुत उच्च ताप तक गर्म करेंगे और उस ताप का भी एक लिमिट होगा जिस लिमिट पर उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, अच्छा सर फील्ड एमिशन तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने देखा था कि यदि आप मान लो ये कोई पोटेंशियल है और वो बहुत हाई पोटेंशियल हो, क्या हो? बहुत हाई पोटेंशियल, मतलब मान लो 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर के लगभग अगर हम फील्ड ले आते हैं, ये देखो क्या है? दूरी के साथ साथ विभव, और उसी को क्या बोलते हैं हम? ई। मतलब हाई ई वैद्युत क्षेत्र को हम रख दें तो भी कंडक्टर से क्या उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या इजेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो है वो भी हम कंडक्टर या मेटल के लिए ही लेंगे, मतलब उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सर यदि हम कोई मेटल ले, अच्छा, और उस पर हाई न्यू मतलब आवृत्ति या उच्च आवृत्ति, हाई आवृत्ति या उच्च आवृत्ति की प्रकाश को डालें, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालें, तो अगर हाई आवृत्ति या एनर्जी की हमने इस पर कोई प्रकाश की जो रे डाली तो सर इससे होगा क्या? इसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पृष्ठ से या तो निकल जाएंगे या अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे? पृष्ठ पर आ जाएंगे, है ना। मतलब किसी कंडक्टर पर अगर हम उच्च आवृत्ति की प्रकाश को डालते हैं तो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन है उनका निकलना शुरू हो जाता है, और अगर ये सर्किट या ये परिपथ बंद है तो यहां पर एक धारा बहती है, जिस धारा को हम लोग कौन सी धारा बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक, तो नाम से समझ में आ रहा होगा हमने क्या डाला। आप कहोगे सर लाइट, और लाइट जो है वो मैक्स प्लांक के आधार पर, किसके आधार पर? मैक्स प्लांक के आधार पर छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलती है, और हर एक ऊर्जा के जो बंडल हैं उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल फिक्स होती है, और फिक्स एनर्जी को हम किससे दर्शाते हैं? एच न्यू। जहां एच का आपको पता है वैल्यू प्लांक नियतांक, और वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, ये न्यू क्या है? आवृत्ति। ये न्यू क्या है? आवृत्ति। पर सेकंड में कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या? फोटोन। तो ये है एनर्जी। अच्छा, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें तो तुम मुझे बताओ सर, प्रकाश जो है वो फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर देखा जाए तो सी से ही चलती है ना, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप मुझे एक बात बताओ,
अगर चाल बराबर में लिखना चाहूं तो दूरी डिस्टेंस और समय टी ही तो होता है। अब तरंग आपने ली है तो बताओ तरंग में दूरी हम लैम्डा में ही तो लेते हैं, तो यहां हम क्या रखते हैं लैम्डा, और 1/t को ही तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जब भी हम EM वेव यूज करेंगे तो वहां फ्रीक्वेंसी f ना लेके क्या लेंगे न्यू। ठीक है, अच्छा तो बताओ यहां से न्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे c/λ। इसी को मैंने अगर यहां रख दिया तो बताओ E बराबर क्या हुआ hc/λ। मतलब जब भी ऊर्जा के रूप में फोटोन गिरेंगे और हर एक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा hc/λ या h न्यू होती है, तो यहां पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पूरे के पूरे फोटोन की ऊर्जा को खींच लेते हैं, और खींचने के बाद या तो ये पृष्ठ पर आते हैं, या अगर एनर्जी अधिक है तो पृष्ठ पर आने के बाद ये मूव करते हैं, यानी कि मास साथ में रहता है और वेलोसिटी साथ में होती है, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी से ये आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ई के। ठीक है, तो उचित आवृत्ति की प्रकाश को जब हम किसी धातु पर डालते हैं तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि फोटोन की वजह से हो रहे हैं, और इसको बोलते क्या है प्रकाश विद्युत धारा। क्या बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल सा इसका थ्योरी पोर्शन था। अच्छा अब ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, इसमें सर 2-3 चीजें हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं क्या तो सर हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य और फलन, है ना, कार्य फलन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, और सर इसको अगर शॉर्ट में डिनोट करें तो मैं डिनोट करूंगा किससे W से, और बुक्स में दिया है किससे फाई नोट से। ठीक है, अच्छा सर दूसरा जो बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग देहली, क्या बोलते हैं देहली आवृत्ति। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और सर ऐसे ही एक होता है क्या देहली, क्या होता है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या थ्रेशोल्ड। और क्या है फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसी के आगे उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं निरोधी, मतलब रोकने वाली चीज। ठीक, निरोधी विभव, और इसी को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग, क्या बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो देखो एक्चुअली में है क्या, देखो हर्ट्ज नाम आपने सुना होगा, फेरेंक हर्ट्ज, तो वो एक प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग में वो उस चीज को निकाल रहे थे जिसको हम यहां पढ़ रहे हैं, जिसको बोल रहे थे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत धारा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का जब मूव होता है तो उनके अपोजिट दिशा में ही तो धारा बहती है, लेकिन जब वो फ्रैंक प्रयोग कर रहे थे उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। मतलब वो पता ही नहीं चल पाया कि वो जो कर रहे थे वो एक्चुअल में था क्या, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को आगे अलग अलग साइंटिस्ट ने किया,
हैं, जैसे हॉलवास थे, उन्होंने प्रैक्टिकली इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो किया। ठीक, अच्छा, अब इतना एक्सपेरिमेंटली हमको तो उनके प्रयोग पर तो जाना नहीं है, क्योंकि हमारी तो यहाँ जो तैयारी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो आप, जैसे मान लो ये एक मेटल है या ये एक कंडक्टर है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक, प्रकाश जो है सर वो एनर्जी के रूप में ही तो आएगा। अच्छा, और आपसे कहा प्रकाश यानी जो फोटोन है वो पूरा खत्म हो जाता है, 1 to 1 कनेक्शन रहता है, मतलब एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन से ही रहता है संबंध, और सारी की सारी एनर्जी वो देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देगा। ठीक, तो ये जो एनर्जी है ये दो रूप से बंटती है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे, देखो सर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन होता है, तो इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो आस पड़ोस के इलेक्ट्रॉनों से भी ये लड़ाई करने के बाद पृष्ठ पर आने की कोशिश करेगा, और मान लो यहां पर भी इसके पास कुछ एनर्जी बची, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट पृष्ठ तक आने की कितनी थी, 20 जूल, और हमने जो एनर्जी दी थी वो कितनी थी, 100 जूल। तो 20 तो खर्च हो गई पृष्ठ तक आने में। अच्छा, अब क्या करेगा, तो मास भी है इलेक्ट्रॉन में और वेलोसिटी भी होगी इलेक्ट्रॉन में, तो माना कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन में, काइनेटिक एनर्जी ई के, यानी एनर्जी पाया, कुछ एनर्जी को लेकर वो पृष्ठ पर आया, है ना, तो वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, या कह लो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त या निकालने के लिए, पृष्ठ पर लाने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन। क्या बोलते हैं, कार्य फलन। और बताओ अगर मैं इसको कहूं किससे डिनोट करते, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, ऊर्जा। तो कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में आवश्यक होती है, उस धातु का क्या कहलाती है, कार्य फलन। अलग अलग मेटल का, अलग अलग धातुओं का जो कार्य फलन होता है वो क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं एल्कली मेटल्स, सुना है ना, आपने सुना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और क्या सुना है, सीजियम, सुना। तो ये जो एल्कली मेटल है ना, इनके लिए आप नॉर्मल ही वेव गिराओ, लाइट वेव, तब भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनके लिए श्वेत प्रकाश या लाइट वेव ना लेके हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। कौन सी वेव, कौन सी वेव, तो याद करो मैंने ये बताया था, रमी लक्स बताया था ना, UX। तो लाइट के जस्ट बगल में जो अल्ट्रावायलेट होती है उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ये जो है वो बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो कुछ धातुओं को इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए हमको जो रेडिएशन डालना पड़ता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, वो धातु की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी किसकी होती है, तो आप कहोगे एनर्जी होती है फोटॉन्स की, है ना। और जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या इसका होता है, मेटल का, और मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ई के, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ठीक, वो होता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब हमको ये चार चीजें बहुत अच्छे से समझना है। पहली चीज तो आपको समझ में आ गई ना, क्या, कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन, न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालकर पृष्ठ पर ले आए। ठीक है सर, देख लिया आवृत्ति। सर आपने कहा आपने एनर्जी क्या दी है, ई। ठीक है, किसको दी है, तो आप कहोगे मैटर को। ठीक है, दी। अच्छा बताओ, मैंने अभी बताया था ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और वर्क फंक्शन जो है उसको हम क्या लिखते हैं, डब्लू, है ना, और वो भी ऊर्जा ही है।
तो जो ऊर्जा दी 100, वो 20 किसने रख ली, इसने। तो बताओ एच न्यू ये था। और अगर मान लो मुझे केवल इलेक्ट्रॉन को निकालकर पृष्ठ तक ही लाना है, तो बताओ वर्क फंक्शन कितना होगा, तो ऊर्जा और वही क्या होगा, एच न्यू नॉट। क्या होगा, एच न्यू नॉट। इतनी बात है। अच्छा, अब मुझे निकालना ही है। अच्छा, तो भाई यदि जस्ट निकालना है तब तो करोगे बराबर, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम आगे भी दौड़ा दें, मतलब तक लड़ झगड़ कर यहां, और अभी भी एनर्जी है, तो उस एनर्जी का गतिज ऊर्जा के रूप में वो यूज करके कहां बढ़ेगा, आगे। तो आप कहोगे ये जो पक्की बात है, एनर्जी अगर इस धातु के वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा या बराबर, क्या हो, ज्यादा या बराबर, तब इलेक्ट्रॉन कहां, धातु से बाहर निकलेगा या बाहर निकल के दौड़ जाएगा। तो मुझे बताओ, देखो H से H तो तुम हटा दो, तो बताओ न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, न्यू नॉट। मतलब न्यू नॉट या तो बराबर होगा या छोटा होगा, है ना, या तो बराबर होगा या छोटा। तो यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। न्यूनतम क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम, क्योंकि इसकी क्या है, एक लिमिट, उसके या तो ये बराबर है या ग्रेटर। इतनी बात समझ में आ रही ना, मतलब ये या तो छोटा है या, तो इसको क्या लेंगे हम, न्यूनतम। अच्छा, तो न्यूनतम हम क्या लेंगे, देहली आवृत्ति। यानी कि ऐसे समझ लो जैसे ये एक मटेरियल है, मान लो ये एक धातु है, ठीक, और मैंने कह दिया 10 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन का यहां से इजेक्शन हो रहा है ना, और आपने कितनी डाली, मान लो 8, ठीक। आप सोच के बताओ क्या इजेक्शन होगा, न्यूनतम है ना, न्यूनतम। तो देखो न्यूनतम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है ना, और यहां कितनी ले रहे हैं हम, 8, ठीक। तो देखो यहां न्यूनतम लेंगे, है ना, और जस्ट तरंग दैर्ध्य में क्या लेंगे, अधिकतम। तरंग दैर्ध्य में क्या लेंगे, अधिकतम। देखो जैसे यहीं पर सर आप ही ने बताया hc अपॉन लैम्डा कर दो, जो कि एनर्जी है फोटोन की, और वो ग्रेटर देन क्या होगी, hc अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अच्छा, इससे इसको काटोगे तो बताओ 1 अपॉन लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट होगा। अच्छा, इसको जब आप पलटते हैं ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता। तो बताओ ये लैम्डा नॉट जो अभी छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा, किससे, लैम्डा से, है ना। क्या मतलब हुआ, वह अधिकतम मतलब एक स्पेसिफिक से ज्यादा में तो निकलेगा, लेकिन उससे कम में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहां एक स्पेसिफिक तो निकलेगा, लेकिन उससे ज्यादा में नहीं निकलेगा। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिकतम, और आवृत्ति क्या है, न्यूनतम। आवृत्ति क्या है, न्यूनतम। एग्री, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यही मैं कुछ ये कर दूं, मान लो मैं कह दूं लैम्डा बोल दूं, मान लो 1000 एंगस्ट्रॉम, है ना, और यहां का कितना डाल दूं, 2000, ठीक। तो इसको भी बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक। थोड़ा सोचना, अभी जब आएंगे हम लोग क्वेश्चंस पे तब हम देखेंगे कि हाँ इनइक्वालिटी कैसे होती है, या हम कैसे निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन को रोक पाएंगे, ठीक है। देखो कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा जो इजेक्ट करा दे, देहली न्यूनतम आवृत्ति जो इजेक्ट करा दे, तरंग दैर्ध्य वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, और संस्तब्ध या निरोधी विभव, तो ये एक अलग ही चीज है। कैसे, देखो मैं समझा दे। देखो मैंने आपसे कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो आप मुझे बताओ, देखो ये और ये प्लेट मान लो थी,
आपने सर इस पर रेडिएशन गिराया, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यदि निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले, तो तुम मुझे बताओ इसको मैंने किस पोटेंशियल पर रखा था, तो कहोगे नेगेटिव। और सर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो इसको किस पर रखा था, मान लो पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, आपने एनर्जी डाली, इस मेटल ने एनर्जी खींची, इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने ली, झगड़ा किया, पृष्ठ पर आया, और हो सकता है इतनी एनर्जी ले ली हो कि वो यहां पहुंच गया, क्योंकि सर्किट पूरा था, मतलब धारा बह गई। ठीक। अच्छा, हमको इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना है, इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना है। अच्छा, तो तुरंत तो रोक नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एनर्जी है। फिर सर हम देखो इसको क्या बोलते हैं, हम कैथोड नेगेटिव पोलरिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम एनोड यानी कि पॉजिटिव पोलरिटी, है ना। अब ये निकल रहा था और ये पॉजिटिव खींच रहा था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे जो यहां पहुंच पाएंगे, लेकिन धीमे धीमे हम इस एनोड की प्रवृत्ति को या पोटेंशियल को जस्ट अपोजिट कर देंगे, है ना। तो वह ऋणात्मक विभव जो किसको दिया जाएगा, एनोड को, रोकने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्यों, जिससे धारा ना बहे, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको रोकने के लिए जब हम एनोड पर एक पोटेंशियल लगाएंगे, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, जब हम ये पढ़ा रहे थे आपको कि चार्ज है, उसको लाने में जो काम कर रहे हो उसको आप V बोल रहे हो, है ना। अच्छा, यहां पर W कार्य का ही तो रूप है, और उस कार्य को क्या मैं ऊर्जा के रूप में क्या E लिख दूं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन के लिए E होगा और ये क्या V होगा, इतनी बात है। अच्छा, तो मैंने अभी आपसे कहा आपने एनर्जी दी है E, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की है, आपने एनर्जी दी विद द हेल्प ऑफ फोटोन, वो एनर्जी रिसीव की किसने, मेटल ने, धातु को दे दी, धातु के लिए कार्य फंक्शन, और फिर अगर ज्यादा है तो वो काइनेटिक एनर्जी से आगे भागा। तो बताओ इसी को हमको रोकना है, इसी को हमको रोकना है। तो बताओ मैं यहां E लिख दूं और यहां W लिख के और प्लस करके, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है और उतनी ही मैं दे दूं एनोड को, तो बताओ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, बिल्कुल। तो इसी को मैं क्या लिखता हूं, E, और इसको क्या बोलते हैं, V नॉट। क्या बोलते हैं, V नॉट। तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जो इलेक्ट्रॉन को रोक दे, यानी कि उसकी गति को रोक दे, मतलब काइनेटिक एनर्जी जस्ट बराबर हो जाए कौन सी एनर्जी के, EV नॉट के। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। शुद्ध डेफिनेशन है, एक बार सुन के क्वेश्चंस के नंबर ऑफ लगा के आप इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छा यहां तक बातें आपकी क्लियर हुई। अच्छा, अब जब ये चीजें थी तो इनमें रूल भी थे, है ना, कि भाई अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और अगर मान लो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या करो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो क्या करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो आप ध्यान से सोच के बताओ। देखो, आप पहले दो चीजें ये देख लो फटाफट। आपने एनर्जी दी फोटोन की, वर्क फंक्शन लिया इलेक्ट्रॉन का, और काइनेटिक एनर्जी भी किसकी ली, इलेक्ट्रॉन की, है ना। सर फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू नॉट, इसको बोलते हैं h न्यू नॉट, और ये क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। एग्री। अच्छा, दूसरे रिस्पेक्ट में इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी को यहां उतार लो। E बराबर, देखो पहले क्या है W और क्या है E के। अच्छा, W बराबर मैं लिखना चाहूं तो HC अपॉन लैम्डा नॉट लिख दूं, और इसको हाफ
वी स्क्वायर लिख के और इसको एच सी अपॉन लैम्डा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको इधर की ओर ट्रांसफर कर दो और एच सी को कॉमन लेने के बाद ऐसे कर दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो दो फॉर्म हैं इनके अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक तो बात समझ में आ गई। सर क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये ई वी नॉट के बराबर नहीं होती है, जहां वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और ई है जो चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो मूव कर रहा है। अच्छा, तो मैं इसको अगर यहां लिखना चाहूं तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर, क्या मैं इसको ई वी नॉट लिख दूं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ एच न्यू और ई से भाग भी दे दूं और एच न्यू नॉट और ई से भाग दे दूं बराबर क्या लिख दूं, वी नॉट। एग्री? बिल्कुल ऐसे ही यहां कर लो, इसको एच सी 1/λ नॉट बराबर क्या इसको मैं ई वी नॉट लिख दूं और फिर इसको वी नॉट बराबर सीधा एच सी ओवर ई 1/λ माइनस 1/λ नॉट लिख दो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, देखो मान लो विबग्योर आपने पढ़ा है ना, विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जहां आर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती। एग्री? अच्छा, तो आप बताओ यदि अलग अलग कलर की आप रे डालोगे यानी कि न्यू चेंज करोगे, और धातु के लिए ये न्यू नॉट तो होता है बिल्कुल फिक्स, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो बताओ जो ये पूरी की पूरी चीज है क्या ये कांस्टेंट नहीं दिख रही है? एच प्लैंक, न्यू नॉट देहली देहली आवृत्ति और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरी चीज कांस्टेंट। अच्छा, यहां एच प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, लेकिन सर ये चेंज करोगे तो बताओ ये चेंज होगा कि नहीं? अच्छा, तो यहां इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, नेक्स्ट पेज ले लूं क्या? देखो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ये किसके बराबर है? वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक सर, ये तो आपने कहा कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा, तो क्या ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप नहीं है? जहां देखो c क्या है, तो विद साइन ये h न्यू नॉट अपॉन ई है ना, और ये जो है h अपॉन ई यही है m, और x जो है वो क्या है, न्यू। तो तुम कहोगे ये m जो है जिसको हम स्लोप बोलते हैं tan थीटा, वो कितना है, h अपॉन ई। ठीक, तो बताओ अगर मैंने इसका ग्राफ के लिए आपसे कहा तुम कैसे ग्राफ बनाओगे? कहोगे सर एक ये लाइन और सर जी एक ये लाइन। वाई एक्सिस पे कौन है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, भाई साहब ये ले लो, और एक्स एक्सिस पे वेरी क्या कर रहा है, तो कहोगे सर न्यू यानी कि ये ले लो। अच्छा, अब बताओ सर इसका स्लोप कितना है, h अपॉन ई, पॉजिटिव है। ठीक है, और सर यहां जो कटा हुआ जो पोर्शन है ना y एक्सिस पे वो माइनस है ना, मतलब ये ओरिजिन ऊपर y प्लस नीचे y माइनस। तो बताओ इसको यदि मुझे काटना है तो क्या मैं डैश डैश, एक मिनट रुको, क्या मैं वो है गैस में, चलो ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या हुआ, आप कहोगे h न्यू नॉट अपॉन में ई हुआ। अच्छा, अब सर स्लोप बनाना है तो स्लोप कितना है, h अपॉन ई, कितना है, h अपॉन ई, यानी कि ये है लंब और ये है आधार। तो देखो ऐसे करते हैं और ये, ठीक, तो ये जो है ये जो है वो कितना है, h अपॉन ई, लंब ये है h
और ये कितना है, ठीक है, इसको बोलोगे अपन थीटा। ठीक, तो अच्छा देख के बताओ ये क्या हुआ, वह न्यूनतम आवृत्ति, उसी को क्या बोलोगे हम, देहली तरंग दैर्ध्य, क्या बोलेंगे, सॉरी देहली आवृत्ति। इतनी बात समझ में आई। मतलब स्लोप जो है वो कितना है, h/e। अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे इसका बिल्कुल यूज होगा 100%। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आई। अब ले लेते हैं हम क्या लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो रूल है, यानी कि जो क्या है नियम। ठीक, अच्छा देखो मैंने आपको पहले ही बताया जब क्लास ही शुरू की कि जो इंटरेक्शन होता है वो 1 to 1, मतलब एक फोटोन जो है वो जो है एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। और अगर मैंने आपसे कहा इंटेंसिटी यानी तीव्रता किसकी, जो अप्लाइड रेडिएशन है, इंटेंसिटी किसकी, फोटोन की, तो देखो अगर 10 फोटोन है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, और अगर 20 फोटोन है तो वो 20 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि यदि जो रेडिएशन है उस रेडिएशन में हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है इंटरेक्शन ऑफ फोटोन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, जिस वजह से जो करंट है यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आईपी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो पहला रूल आप ये समझ लो कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यदि वो बढ़ती है तो इसका परिणाम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो बढ़ती है ना। और यदि इंटेंसिटी घटेगी तो करंट भी घटेगी। ठीक है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, तुम मुझे बताओ, हम एनर्जी ले रहे थे किसकी सर, एच न्यू की, वर्क फंक्शन भी हो रहा था तो सर एच न्यू नॉट, और जो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा था तो वो भी काइनेटिक एनर्जी ही तो थी, और वो थी 12mv²। ठीक है, इन सब चीजों में देखो क्या आ रहा है, एनर्जी ही तो आ रहा, और एनर्जी का सीधा सीधा जो संबंध है वो किससे है, न्यू, वो किससे है, न्यू। यानी तुम न्यू यानी अधिक आवृत्ति लोगे तो एनर्जी अधिक होगी, इतनी बात है। मतलब एनर्जी समझो कि यहां पर ये एक धातु लिया, मान लो इसको रिक्वायरमेंट थी 20 जूल की पृष्ठ तक लाने में इलेक्ट्रॉन को, और इसने दिया 100, तो ये भी किस में था, जूल में, 20 ली और 80 भाग गया लेके। ठीक, तो तुम मुझे देख के बताओ, ई ज्यादा, ये कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और सर मैं ई नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, न्यू। यानी जो आपतित जो प्रकाश की जो रे है ना उसकी यदि आप क्या बढ़ाओ, आवृत्ति, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक, तो बताओ दूसरा मैंने बढ़ाया न्यू, न्यू जो है वो यदि बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं होती, प्रोपोर्शनल नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहां 200 लिया होता तो इसको रिक्वायरमेंट कितने की थी सर, 20 की ही तो थी, तो यहां जो अब था वो कितना बचता, 180। तो बताओ 80 के बाद अगर 160 हो रहा होता, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा होता काइनेटिक एनर्जी, तब तो हम बोलते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा तो यहां नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको नहीं कह सकते, मतलब न्यू डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी न्यू पर ही डिपेंड करती है, न्यू ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और न्यू कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्या इंटेंसिटी का या आपतित जो रेडिएशन है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा? तो तुम खुद देख के बता दो पूरे फॉर्मूले में, ये ई है, ये ई के है काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्क फंक्शन है, क्या इसमें पूरे में कहीं इंटेंसिटी आ रहा है,
आ रहा है? नहीं। तो बताओ इंटेंसिटी का, धारा पर तो प्रभाव पड़ता है, इंटेंसिटी ज्यादा धारा ज्यादा, इंटेंसिटी कम धारा कम, मगर इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, रफ पर या अपनी नोटबुक पर इसको आप बना लेना। जैसे मैंने आपसे कहा एक ग्राफ, मैंने आपसे कहा दूसरा ग्राफ, मैंने कहा तीसरा ग्राफ, और मैंने यही कह दिया चौथा ग्राफ। ठीक, आप कहोगे सर यहां ले लो आप करंट, यहां ले लो क्या आप क्या इंटेंसिटी। ठीक है, यहां सर फिर से आप ले लो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या ले लो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल ऐसा ही इंटेंसिटी की जगह क्या कर दो फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, यहां भी कर लो क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक, और यहां फिर से वही ले लो क्या करंट, और यहां भी ले लो क्या काइनेटिक एनर्जी। तो सोच के बताओ, इंटेंसिटी सीधी सीधी धारा पर निर्भर करती है करंट पर, लेकिन इंटेंसिटी बिल्कुल भी निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी पर। आगे न्यू, यदि न्यू ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, और न्यू कभी भी निर्भर नहीं करती है किस पर करंट यानी कि धारा पर। ठीक, तो इधर देख के बता दो, इंटेंसिटी ज्यादा तो धारा ज्यादा, इंटेंसिटी कम धारा कम, लीनियरली बना लो। ठीक, अच्छा अब बताओ इंटेंसिटी और ये काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी ज्यादा धारा, लेकिन कितनी तेज भाग रहा दिशा में भाग रहा उस पर निर्भर नहीं। तो जितना चाहे बढ़ाओ घटाओ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। इधर आओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या धारा बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जस्ट काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा अब बताओ, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी धड़ाधड़ बढ़ेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। ठीक, तो देखो पहला इंटेंसिटी ज्यादा धारा ज्यादा, इंटेंसिटी कम धारा कम। रूल नंबर 2, सर यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है 2। अच्छा तीसरा आप ये समझ लो कि साइमल्टेनियस होता है, मतलब जैसे ये है धातु, तो यहां जो आ रहा है ना फोटोन और यहां इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो साइमल्टेनियस तुरंत होता है। ऐसे नहीं होगा कि एनर्जी दी फिर ये बगल 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 पड़ोसी दे रहा, बिल्कुल तात्क्षणिक तुरंत, मतलब किसी टाइप का कोई टाइम लैग होता नहीं है इस प्रोसेस में। ठीक है, इंटेंसिटी धारा, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 to 1 एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन। चौथा टाइम लैग का टाइप का कोई चीज इसमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा इतनी चीज आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक रूल इसमें और है शायद, एक मिनट देख लूं मैं। चलो दे वही इन्हीं में आप देहली आवृत्ति समझ लेना, ये देहली और ये तरंग दैर्घ्य, ये न्यूनतम और ये अधिकतम। न्यूनतम अधिकतम अगर ये 10 है तो 12 आपने डाल दिया नहीं निकलेगी, 8 डाल दिया निकल जाएगा। यहां 6 है, 6 तो ज्यादा कम। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इन्हीं को आगे बढ़ाया किसने, इन्हीं जो 5 फॉर्मूले थे इन्हीं को निकालते हुए या इन्हीं को प्रूव कर दिया एक व्यक्ति ने, जिसको हम बोलते हैं कौन सा आइंस्टीन। क्या बोलते हैं आइंस्टीन, आइंस्टाइन भी बोलते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या है समीकरण।
ठीक। अच्छा, ये समीकरण क्या कहता है सर? ये समीकरण कहता है वही कि आपने, इन्होंने बेसिकली प्लांक जो थे उनकी हाइपोथेसिस को माना था कि प्रकाश, फोटोन या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आते हैं। किस पर? धातु पर। धातु के इलेक्ट्रॉनों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा पाकर यदि कार्यफलन से अधिक है तब पृष्ठ के पास आकर निकलता है आगे, और यदि कार्यफलन से कम है तो वो पृष्ठ तक ही नहीं आ पाता। इसीलिए तो सर जो एच न्यू है वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए एच न्यू नॉट से। ठीक है, चलो, तो इसी रूल को इन्होंने वही बताया जो मैंने अभी 2 स्लाइड पहले बताया। क्या? कि पहला एनर्जी दी आपने, वर्क फंक्शन हुआ और ये भाग गया, इसको फिर वही एच न्यू नॉट और ये हाफ एम वी स्क्वायर, यहां एच को होल्ड करके और वही न्यू और न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। अच्छा देखो, यहीं से देख लो, समझो, अगर ये न्यू नॉट से क्या हो ज्यादा, ये मान लो 12 हो और ये 10 हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरी प्रोसेस में जो वैल्यू है वो क्या आएगी? प्लस, है ना। लेकिन अगर देखो ये कम हो और ये ज्यादा हो जाए, तो मुझे बताओ अगर ये 10 और ये 12 हो जाएगा तो ये पूरा जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं आएगा। और बताओ काइनेटिक एनर्जी कभी सुने हो कि नेगेटिव होती है? नहीं होती। इसीलिए हम न्यू को या तो बड़ा या बराबर करते हैं किसके? समझ में आई बात? ठीक। तो ये है आइंस्टीन का नियम, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी नियम। अब इसी के थ्रू सारे के सारे जो रूल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो हो जाते हैं। क्या? प्रूफ। इनका अब वो ग्राफ है ना, कि इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा। फिर कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो न्यू बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, मतलब कम होगी। ठीक। यहां तक ये चीजें थी, थ्योरेटिकल समझ लो या यहां पर आप इन चीजों को समझ लो कि हां इनका यूज होगा। ठीक। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने तुमसे कह दिया, क्या कहा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी किसमें, वो जो ग्राफ अभी बनाए थे उसमें। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो, मैं क्वेश्चन ले लूं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में वो जो पूछ रहा है, थोड़ा जूम कर दूं पहले मैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर ट्राई करना। देखो वो कह रहा है, मैंने न्यू यानी जो आवृत्ति है, जो रेडिएशन अपन डाल रहे हैं ना, वो धीमे धीमे ग्रेजुअली जो बढ़ता हुआ दिख रहा वो है। और ये देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, एनर्जी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। ठीक है, देखो अब देखो, ये जानते हो ना ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो तुम कहोगे सर ये थ्रेशोल्ड है ना, और क्या? आवृत्ति। अच्छा, वो कह रहा है 2 फोटो सेंसिटिव मटेरियल है एक्स और वाई, इनके लिए क्या है, आपतित कोई प्रकाश है, उसकी आवृत्ति और निरोधी विभव V नॉट में जो परिवर्तन है उसका ग्राफ दिया है। चलो भाई दिया है। अब वो कह रहे हैं धातु X व Y की देहली तरंग दैर्ध्य में अनुपात बताओ। यानी ये जो X है ना, इसकी लैम्डा नोट देहली तरंग दैर्ध्य और Y की लैम्डा नोट यानी कि देहली तरंग में अनुपात बताना। ठीक है, अच्छा आप मुझे इतना बता दो, देखो ये न्यू है ना। अच्छा, मैंने अभी क्या पढ़ाया, ये जो चाल डालते हो ना, चाल बराबर होता है दूरी, है ना, वेव में दूरी को हम लैम्डा लेते हैं और समय को टी लेते हैं ना, इसको क्या कर देते हैं लैम्डा, और ये क्या कर देते हैं न्यू, ये क्या होता है सी। तो देख के बताओ ये न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा।
होगा कि नहीं? अब सर दिल्ली पूछ रहा तो भैया यहां न्यू नोट लगा लो, यहां न्यू नोट लगा लो, ठीक है, यहां लैम्डा नोट, यहां लैम्डा नोट, इतना कर दो। अच्छा, यहां से कुछ दिख रहा है न्यू नोट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? देहली तरंग दैर्ध्य की। तो बताओ यदि मैं यहां न्यू एक्स ले लूं और यहां मैं न्यू वाई ले लूं, तो बताओ इक्वल में क्या यहां पे लैम्डा वाई नहीं होगा और यहां पे लैम्डा एक्स ना होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू एक्स कितना है? 0.5 लिख दूं, और साथ में कितना है? तो 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 15। नीचे न्यू वाई, न्यू वाई, न्यू वाई कितना है? 1 और 10 टू पावर 15। बताओ ये इक्वल किसके है? लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स। इससे इसको काट दो, ये तो कट ही जाएगा, तो 1:2, 1:2। तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई कितना होगा? 2:1। कितना होगा? 2:1। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया आराम से। अच्छा, दूसरा पोर्शन वो क्या कह रहा है? देखो दूसरा पोर्शन वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई साहब समान आवृत्ति के आपतित प्रकाश, मतलब जो रेडिएशन डाल रहे हैं ना, वो या तो पीला है या हरा है, मतलब दोनों के लिए धातु एक्स और वाई के लिए जो रेडिएशन है यानी जो लैम्डा है वो क्या है? समान। ठीक है, समान आवृत्ति के प्रकाश आपतित करने पर कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और कारण सहित स्पष्ट कर दो। ठीक, अच्छा आप क्या जानते हो? एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जस्ट इक्विवेलेंट टू होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, होल्ड कर लो। तो ई के बराबर इधर हुआ ई माइनस के कितना हुआ? डब्ल्यू। एग्री? अच्छा सर, ई को क्या मैं एच, क्योंकि आवृत्ति है, न्यू लिख लूं, और डब्ल्यू को क्या मैं एच न्यू नॉट लिख लूं? अच्छा देख के बताओ, यहां से एच को हमने कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है? समान आवृत्ति, ये समान है। ठीक, अब बताओ आवृत्ति x की क्या है? 0.5 और y की क्या है? 1। y की क्या है? 1। सपोज कर लो इसको तुमने 2 ले लिया। ठीक, अच्छा 2 में से किसको घटाओगे? x वाले को। कितना? 0.5। बताओ कितना आएगा? 1.5, है ना? और 2 में से ही, क्योंकि सेम प्रकाश है, कितने को घटाओगे? 1 को। ज्यादा घट जाएगा तो कितना आएगा? 1। देख के बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? इसकी। किसकी? इसकी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ई एक्स की ज्यादा होगी किससे? ई वाई से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया आपका ये क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब इसी के बाद एक जो टॉपिक है वो आता है हम लोग का इंटेंसिटी का, है ना? किसका आता है? इंटेंसिटी का। या पहले आप ये देख लो, देखो देखो देखो, पहली बात तो ये है, इंटेंसिटी आपने बढ़ाई, पक्की बात है धारा भी आपकी बढ़ गई। इंटेंसिटी आपने बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई पोटेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ा, और काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट ना पड़ने का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेट करता है। तो भैया ये वी नॉट जो है वो भी नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे देखो, मैंने तुमसे कहा कि यहां पर मान लो ये इंटेंसिटी है, हाँ ये इंटेंसिटी है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, मान लो ये, मान लो ये, मान लो ये। ठीक है, देखो वाई एक्सिस पे धारा है ना?
या आप इंटेंसिटी ले लो अभी पहले, ये इंटेंसिटी है, तीव्रता है ना, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइप की चीज है। तो तुम मुझे बताओ, इंटेंसिटी देखो धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं ना, तो देखो इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल सब के लिए क्या होगा? सेम, यानी कि वी नॉट माइनस की। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसी को चेंज कर दिया और कुछ ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया लो, और बिल्कुल यही आके यहां, और बिल्कुल कुछ आके यहां पे ऐसे, और ये माइनस के मान लो वी नॉट, ये 2v0 और ये 3v0। ठीक, तो तुम मुझे बताओ ये क्या होगा? ये क्या होगा? इंटेंसिटी, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, और इसका मतलब क्या है? न्यू चेंज हो रहा। मतलब इस ग्राफ में हम इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, किस चीज को चेंज कर रहे हैं? तो न्यू को। किसको? न्यू, यानी जो इंसिडेंट जो रे है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक, अभी इसका हम ग्राफ लेंगे तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये मान लो एक बल्ब है, बल्ब, ठीक है, मान लो ये कितने वाट का है? 400 वाट का। अब वो हमसे पूछता है, क्या पूछता है? कि भाई एक प्रकाश स्रोत हमारे पास है, चलो है, वो 100% एफिशिएंट नहीं है, मतलब कुछ चीज वो अपनी हीट में दे देता है और कुछ चीज वो अपनी लाइट में दे देता है, मतलब वो कहेगा 25% एफिशिएंट है। ठीक, तो वो कहेगा कि भैया जो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है वो कितना है, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ऐसा कुछ वो पूछता है, या फोटोन, है ना। तो तुम बस इतना याद रख लो कि देखो ये होती है एच न्यू एनर्जी, क्या होती है? एच न्यू एनर्जी, इसमें एन का आप गुणा कर दो तो ये होती है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। ठीक, अभी के लिए। अच्छा, या नॉर्मल में आप समझना चाहो, पावर यानी कि क्षमता यानी कि सामर्थ्य क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही तो सामर्थ्य बोलते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, क्या मैं वर्क को एनर्जी के इक्विवेलेंट ले लूं? ऊर्जा कार्य का ही तो रूप है, तो लो भैया ये मैंने ई ले लिया, यहां मैंने टी ले लिया। अच्छा, अब जो फोटो सोर्स हम ले रहे हैं, जो फोटोन को निकाल रहा है और किसी प्लेट पर गिरा रहा है, उसके लिए मैं एनर्जी को क्या एच न्यू ले लूं अपॉन टी ले लूं? ठीक, या सर आप कुछ ऐसे ले लो, एच सी अपॉन लैम्डा, और ये क्या ले लो? टी। इतना लिया, तो तुम मुझे बताओ, क्या 1/T को ही मैं एन लिखूंगा पर सेकंड, जो इजेक्ट होने वाले, जो निकलने वाले प्रकाश सोर्स से फोटोन है उसको एन ले लूं 1/T को? तो बताओ P को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूं तो क्या H न्यू और ये N होगा, यहां से N क्या आएगा? P/H न्यू। क्या आएगा? P/H न्यू। अच्छा, यहां से क्या आएगा? आप कहोगे 1/T को N ले लो, ले लिया, तो बताओ N बराबर क्या आएगा? HC/में P। ठीक है, ठीक, इनका यूज होगा अभी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई, मतलब पर सेकंड, ये है पर सेकंड निकलने वाले फोटोन, तो निकलने वाले फोटोन। ठीक, अच्छा, इसका एक छोटा सा हम क्वेश्चन देख ले, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। लो, दिखाई तो दे रहा ना? चलो, अगर ये दिखाई दे रहा
तो थोड़ा सा सोचो और फिर ट्राई करो। कर लिया? आंसर हम बता देते हैं कितना आ रहा आंसर। देखो कितना है 300 वाट वाले का, इसका आ रहा है 10 टू पावर 21। कितना आ रहा है 10 टू पावर 21। क्या फोटोन। देखो कैसे आ रहा है, देखो समझ लो। देखो 300 वाट और 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के, मतलब कोई सोर्स है उसका पावर कितना है 300 वाट, और जो वो रेडिएशन निकाल रहा है वो कितने एंगस्ट्रॉम में निकाल रहा है 6600 तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से पर सेकंड कितने फोटोन का उत्सर्जन होता है। बस प्लांक नियतांक ये है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू भी दी है। चलो मैंने आपको क्या बताया, आपको एन निकालना है। आप तो पावर जानते हो सर, आप ये भी जानते हो। कार्य को यदि मैं एनर्जी के रूप में लिखूं तो E अपॉन टी जानते हो। इसको सर चूंकि लैम्डा दिया है एच सी अपॉन लैम्डा जानते हो, साथ में टी, तो इसको एच सी अपॉन लैम्डा, इसको क्या मैं एन लिख दूं, तो यहां से एन पी लैम्डा अपॉन एच सी निकल गया। निकला? अच्छा पी तो दिया है कितना 300 वाट, लैम्डा कितना दिया है 6600। तीसरा क्या है एच तो पता है, ठीक। अच्छा और चौथा क्या है सी पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8। चलो जब इतना पता ही है तो सब उड़ जाएंगे। देखो ये कटेगा कितनी बार, 1 2 3 कट गया। अच्छा अब इसको होल्ड कर लो। देखो 3 तो हुआ ये, और 3 और 2 5 आया, ये 10 टू पावर 5 तो हुआ। सर इधर से ये 3 था, इसने 3 को उड़ा दिया और 34 8 को खा गया, 26 ऊपर चला गया। तो लो भैया ये हुआ 10 की पावर कितना माइनस 26 प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। इतना हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा? अच्छा देखो ये तो अभी इतना किया था मैंने, है ना, लेकिन यहां पर ये एंगस्ट्रॉम था ना, तो मीटर में भी तो बदलोगे भैया, 10 की पावर माइनस 10 भी करोगे। तो देखो 26 और 5 कितना हुआ 31, 31 में से 10 चला गया, कितना बचा 10 की पावर 21। यानी कितने फोटोन इजेक्ट हुए, तो 10 टू पावर 21। एग्री? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आपका आराम से हो गया, ठीक। अब देखो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, कभी सर ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, है ना, कुछ भी पूछेगा या रेशियो पूछ लेगा, ठीक। तो देखो उन्हीं को थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले, फिर बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि सैचुरेशन आ जाएगा नहीं तो। चलो जरा इसी क्वेश्चन को देख लो पहले। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है, 2005 में आया था, ठीक। वैसे तो आप विश्वास मानो नीट के क्वेश्चन यदि आप करोगे तो उसमें 2 इक्वेशनें बनती हैं केवल उन्हीं को जोड़ दो, उन्हीं को घटा दो, उसी टाइप की इक्वेशनें बनती हैं। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना है। थोड़ी सी जो दिक्कत आती है वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आती है, ठीक। इसको पढ़ो और ट्राई करो, बस सोचो, ठीक। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या करो, ना आए तो यहां देख लो, ठीक। अच्छा वो हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है भाई एक फोटो सेंसिटिव एक मेटल की प्लेट है, उसका वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट, रहने दो। यदि इस पृष्ठ पर 2h न्यू ऊर्जा
2h न्यू नॉट ऊर्जा के फोटोन को आपतित किया जाता है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ना, उसका अधिकतम वेग 4 इंटू 10⁶ होता है। यदि फोटोन का ऊर्जा मतलब अब जो इंटेंस जो ऊर्जा है ना, एनर्जी मतलब न्यू बढ़ा रहे हैं, तो वो तेज भागेगा, और तेज भागेगा तो उसकी अधिकतम वेग अब क्या होगी। ठीक, वो ये पूछ रहा। तुम कुछ मत किया करो, देखो सबसे ये साधारण सा फॉर्मूला, एनर्जी फोटोन कारफलन ये, और काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया ये। मुझसे वेग पूछा है ना, इस टर्म को इधर लिख के इसको शिफ्ट कर दो, कहोगे ई के क्या है, ई माइनस के डब्लू। अब बताओ, मैं इसको हाफ एम, पहले को v1 स्क्वायर लिख दूं, इधर मैं ई लिख दूं और इधर डब्लू कर दूं। अच्छा, पहले कितने की ऊर्जा का गिर रहा था, 2h न्यू नॉट का, तो कहोगे 2 अरे भाई 2h न्यू नॉट। यहां न्यू नॉट तो जानते ही हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये तो होता ही h न्यू नॉट है ना। तो ये क्या है, पहले हाफ m v1 स्क्वायर। सर बाद में कितना होता, तो काइनेटिक एनर्जी बात की है हाफ m v2 स्क्वायर, और इधर की ओर क्या लेते हैं, कितना बढ़ा दिया, 5h न्यू नॉट। पहले कितना था, 2h न्यू नॉट, तो बढ़ा दो 5h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होता क्योंकि मेटल तो वही है, तो भाई h न्यू नॉट। अब देखो 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो सीधा मैं काट कूट दूं, यहां कितना भर दूं, 1/4। इधर देखो हाफ एम कट गया, तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर, तो बताओ v1 ओवर v2 कितना है, 1/2। पहले वेलोसिटी कितनी है, 4 इंटू 10⁶, तो यहां लिख दो 4 इंटू 10⁶, और ये मुझे चाहिए, और 2 ये ले लो, तो 2 का गुणा तुम 4 में करोगे, v2 बराबर 8 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आ गया आपका, 8 गुणे 10⁶। चलो दिख रहा ना, चलो थोड़ा सा पढ़ो। जब h न्यू ऊर्जा के फोटोन से एल्यूमिनियम की प्लेट जिसका वर्क फंक्शन ई नॉट है आपतित होते हैं, ठीक है, मतलब h न्यू ऊर्जा का फोटोन आता है, एल्यूमिनियम की प्लेट पर पड़ता है, जो कितना खाएगी, ई नॉट खा लेगी कार्यफलन के रूप में, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, k। अब कह रहा है आवृत्ति जो डाली जा रही है, इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन, उसको दुगना कर दो, तो वो कह रहा है जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मुझे गतिज ऊर्जा चाहिए, तुम सीधा बताओ। सर आप लेते हो एनर्जी, ये होता है वर्क फंक्शन, जो इस बार उसने क्या दिया है, ई नॉट, और ये है काइनेटिक एनर्जी ई के। मुझे एनर्जी ही पता नहीं, तो ई के को होल्ड कर लो भैया, और ये ई और माइनस के ई नॉट। पहले कितना था, एच न्यू, बाद में कितना हो गया, आवृत्ति दुगनी कर रहे हैं, मतलब न्यू की जगह कितना कर दोगे, 2h न्यू। लो देखो यहां से समझना, एच न्यू माइनस ई नॉट, ये क्या था, ई के। अब क्या है, ई के डैश मान लो, और ये 2h न्यू क्योंकि आवृत्ति दुगनी कर रहे हो ना, और ये ई नॉट, इतना है, ठीक। अच्छा अब बताओ, इसको फिर से तोड़ दें क्या, देखो इसको ऐसे लिख लो, एच न्यू माइनस ई नॉट, और इधर से क्या बचा, एच न्यू बचा। अच्छा एच न्यू माइनस ई नॉट को क्या मैं ई के लिख दूं, और ई एच न्यू, तो एच न्यू क्या है, पहली वाली एनर्जी, उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे थे, ई, क्या बोल रहे थे, ई बोल रहे थे ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के, ये कितनी है,
के है ना, इसको सीधा कितना लिख दो, के, कितना हो जाएगा, के प्लस ई। कुछ गड़बड़ हो रहा? एच न्यू माइनस ई नॉट को क्या लिखते हैं हम, के, ये के लिखो यार, के। तो के बराबर क्या है, ई माइनस ई नॉट। देखो यार बड़ा छोटा सा तो क्वेश्चन है। देखो आप दे रहे हो एच न्यू, कितना रख रहा है, ई नॉट, और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, के। हाँ, अब कितनी होगी, मतलब ये पूछ रहा है के डैश कितना होगा। तो देखो एच न्यू की जगह आवृत्ति दुगनी कर दी तो कितना, 2h न्यू कर दिया। ये तो अभी भी वही होता है, इसको इधर ले जाओ तो एच न्यू माइनस ई नॉट, तो भैया ये हुआ, और एच न्यू ये था अपना, तो ये कितना आया, के डैश। ई नॉट और के को, ई नॉट कहां गड़बड़ हो रहा, एच न्यू, एच न्यू, हाँ दाई में भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही ना। चलो रेशियो से निकाल लो यार। देखो एच न्यू, पेन चेंज कर लो, ये कर लो, एच न्यू ये है, और देखो ये ई नॉट है, और इधर ये है काइनेटिक ऊर्जा के। बाद की तो जो डाल रहे हो ना, विकिरण की आवृत्ति दुगनी कर रहे हो, तो 2h न्यू बराबर, ये तो चेंज नहीं होता, और ये मान लो के डैश हुआ, के अपॉन के डैश ले लो, के अपॉन के डैश, ये कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस के ई नॉट, और इतना कितना आएगा, 2h न्यू माइनस के ई नॉट, इतना आया। तो चलो भाई कर लो गुणा, के डैश बराबर के एच न्यू नॉट माइनस के ई नॉट, भर दें क्या ऑप्शन क्या चेक करें, अधिकतम ऊर्जा। अच्छा एक बात बताओ, आवृत्ति को तुम दुगना करोगे, आवृत्ति दुगनी करोगे तो आवृत्ति तो गतिज ऊर्जा रहती है ना, मतलब आवृत्ति तुम बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर नॉर्मल देखा जाओ तो दुगना कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2k। अब 2k कैसे होगी वो निकालना है हमको। एक तो ई नॉट तो ये है, ये एच न्यू नॉट कहां से आ गया, एच न्यू माइनस के ई नॉट, और ये कितना है, 2h न्यू है ना, कितना है ये, 2h न्यू माइनस के कितना है, ई नॉट। अच्छा एच न्यू माइनस के ई नॉट, एच न्यू माइनस के ई नॉट, और इधर एच न्यू माइनस के ई नॉट, और इधर कितना है, प्लस के एच न्यू। चलो कुछ छोटी सिली मिस्टेक हो रही, ठीक, अब उसी में अगर रहेंगे तो टाइम क्लियर होगा, है ना। इसको ट्राई करना, देखना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, छोटी बहुत छोटी सी मिस्टेक कहीं हो रही होगी, है ना। वैल्यू पुटिंग ही करना हो, कुछ नहीं करना उसमें। या देख लो, लास्ट बार देख लो, जब ऊर्जा, ठीक है भैया, एच न्यू देते हो तो क्या होता है, ई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी के, जब कितना करते हो, आवृत्ति को दुगना, ये न्यू को दुगना कर रहे हैं ना, तो बताओ 2h न्यू होगा ना, ये तो हमेशा वही रहता है भाई। इधर कितना है, के डैश, इसको होल्ड कर लो, के डैश बराबर 2h न्यू और माइनस के ई नॉट, ये हुआ। अब एच न्यू माइनस ई नॉट को हम के लिख दें,
एच न्यू ये था, और एच न्यू माइनस ई नॉट को क्या लिख दिया, के, इतना हुआ। तो एच न्यू क्या है, पहली वाली एनर्जी, यही तो है ना, पहले वाली एनर्जी, के के साथ पहले वाली एनर्जी, तो के प्लस एच न्यू है तो यार ये, ठीक, ज्यादा टाइम लग गया, के प्लस एच न्यू। चलो देखो ये आसान है, ये EIPMT को उस समय आसान आते थे, थोड़ा अच्छा कर लें यार हम लोग। लो इसको करो, चलो लो, ये 2015 का है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। लो पढ़ो इसको बहुत आराम से और फिर ट्राई करना है। दिख रहा ना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे करना, ना आए तो देखना। देखो कह रहा है प्रकाश वैद्युत पृष्ठ को पहले हमने दिया लैम्डा, बाद में दिया लैम्डा बाई 2, क्या, वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उससे प्रदीप्त किया, ठीक है। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में, मतलब जो सेकंड दशा में जो के है वो पहली दशा से कितना है, 3 गुना, कितना है, 3 गुना, तो वो पूछ रहा है इस पृष्ठ के पदार्थ का कार्यफलन बताओ, ठीक। 1 मिनट लो और कर लो, ठीक। अब देखो करना कुछ नहीं है, वही सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, एक लाइन का फॉर्मूला, एनर्जी फोटोन, वर्क फंक्शन मेटल का, और अगर ज्यादा है तो भागेगा आगे काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मुझे क्या क्या दिया है, लैम्डा, तो सब हम लोग किस में चेंज कर देंगे, लैम्डा, ठीक है। और कंपैरिजन किसका है, गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा को एक तरफ निकाल के और तुम लैम्डा लैम्डा को चेक कर लो। देखो पहले ई के है, वो कितना होगा, ई माइनस डब्ल्यू, बाद में तुम कहोगे सर ई के डैश है, और एनर्जी अब चेंज होगी ना, क्योंकि जो लैम्डा है वो चेंज हो रहा, तो लो ई डैश हो गई, और वर्क फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, ठीक। अच्छा पहले की दूसरी दशा में पहली दशा से 3 गुना ज्यादा, मतलब अगर दूसरी दशा में ई के को तुम ई के ही ले लो, है ना, तो पहली में कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 ई के, ठीक है। अच्छा ई कितना है, तो आप कहोगे लैम्डा दिया तो एच सी अपॉन लैम्डा, वर्क फंक्शन वही एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और ना लिखना चाहो तो मुझे वर्क फंक्शन ही चाहिए, तो भैया लो डब्लू, ठीक है। अच्छा इधर एच सी, अब लैम्डा की जगह क्या था, लैम्डा बाई 2, तो 2 ऊपर और ये वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन चाहिए, तो बताओ 2 इक्वेशन बन गई, किसी एक को हटा दो, चेक करो सी और लैम्डा है, ई नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं ऑप्शंस में, तो एक काम करो 3 से गुणा इधर और 3 से गुणा इधर, 3 से इधर और निपटा दो, ठीक। तो ये माइनस का 2 वर्क फंक्शन बचा ओमेगा, और देखो इधर इधर कितना आया, 3 में से 1 चला गया, ये तो हट गया पूरा, 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1, एच सी अपॉन लैम्डा, प्लस का उधर जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन 2 लैम्डा, अपना ऑप्शन क्या है, एच सी अपॉन 2 लैम्डा, कहीं है, बिल्कुल है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो डिट्टो वही, बस 2 लैम्डा की जगह क्या कर दिया, और निरोधी विभव ले लिया, मतलब यहां पर किया क्या है, पहले अभी काइनेटिक एनर्जी दुगनी तिगनी 5 गुनी हो रही थी, अब यहां पर हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लिया है ना, और अब देहली तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं, अब भी कुछ नहीं, वही सेम चीज, लैम्डा के विकिरण से जब प्रदीप्त किया जाता था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V था, अब इसी पृष्ठ को तरंग दैर्ध्य 2 लैम्डा के विकिरण से प्रदीप्त किया जाए तो निरोधी विभव V/4 होता है,
धात्विक पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य बताओ। पूछ रहा। अच्छा, तुम एक काम करो, एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, और यही एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी नॉट होता। अच्छा, हमें तो चाहिए देहली तरंग दैर्ध्य, इसको आप इधर निकाल दो। W बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस के ईवी नॉट होगा। पहले कितना था, तो पहले W निकाल लो, ऐसे निकाल दो, HC अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या है, E कितना लिख दूं, HC अपॉन लैम्डा। ये कितना है, पहले विभव EV, बाद में HC अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है, और ये HC। अब कितनी तरंग दैर्ध्य डाल रहे हो, तो 2 लैम्डा माइनस EV। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना कर रहे हो, V/4, तो EV/4। ठीक, मुझे क्या चाहिए, देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा नॉट, और किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा। तो सर इसको हटा दो आप, इसको कैसे हटा दें, 4 का 1/4 का गुणा कर दो, कर दो यही 4 4 4। और 2 इक्वेशन है और दोनों अननोन है, 2 इक्वेशन है, हटा दो, माइनस माइनस प्लस, हट गया। इधर कितना बचा, कितना बचा इधर, 1 माइनस 1/4, माइनस के 3/4 हुआ ना, HC अपॉन लैम्डा नॉट बराबर, इधर की ओर 1/4 में से 1/2 को घटाओ, अरे HC अपॉन लैम्डा को ले लो, और 1/4 1/2 इसको ले लोगे भैया 2 4 1 माइनस 2, HC अपॉन लैम्डा, HC को काट दो, इधर आया माइनस के 3/4 लैम्डा नॉट, इधर आया माइनस के 1/4 और ये लैम्डा। मुझे क्या चाहिए, लैम्डा, ये तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी ना। लो इससे काट दो इसको, लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 3। क्या लैम्डा किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ये कैसे यार भाई, देहली तरंग दैर्ध्य चाहिए ना, तो वो कैसे आएगी, देहली तरंग दैर्ध्य तो भैया ये दे ही रहे हो, या तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा या इसके रिस्पेक्ट में आएगा। चलो, हो सकता क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो, ठीक, जरा ट्राई करना इसको, नहीं तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, देख के चेक करके, ठीक है। आज इतने ही रहने देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप चेज कर लोगे नंबर, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि या तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देगा या सिंपली देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य निकालने को देगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, वही इंटेंसिटी धारा, इंटेंसिटी नॉट कनेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट कनेक्टेड विथ न्यू, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी, जो आपतित रेडिएशन आ रहा है किस पर, तो जिस पर आ रहा है वो कौन है, मेटल की प्लेट, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही रहने देते, बाकी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में।